ले लिया है और क्या क्या अपने ले लिया है। तो चलती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ जो बेबी के क्लोथ्स वगैरह हैं हस्बैंड भी लेकर आए थे, क्योंकि मैंने कहा था इंडिया का तो ठीक है, इंडिया में तो सब पहनते ही हैं, बट कुछ चीज बाहर की भी होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर जब बेबी आएगा तो उसको भी लगेगा हाँ कि बाहर का भी उसने कुछ वेयर करा है। वैसे तो क्या है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब पूरी फैमिली यहाँ बहुत अच्छी हैं। और जो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, इस व्लॉग का मुझे काफी टाइम से वेट था और आधे लोग तो गेस कर ही चुके होंगे कि ये कौन सा व्लॉग होने वाला है। और ये व्लॉग है हॉस्पिटल बैग रेडी फॉर बेबी और मदर ऑल्सो। तो अभी मैंने शॉपिंग वगैरह भी कर ली है बच्चे की। जब हस्बैंड छुट्टी आए तो आधी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन करी है और आधी मैंने फर्स्ट क्राई के स्टोर से की है। तो मैंने सोचा अब जब शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, तो अब बैग रेडी कर लेते हैं, क्योंकि 9 मंथ मेरा एंड होने वाला है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं कैसा होता है। तो बेबी के लिए और अपने लिए मैंने शॉपिंग करी है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। हर एक चीज जो जो बेबी को यूज के लिए होती है और जो जो मदर के यूज के लिए होती है वो सब मैंने शॉपिंग करी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके कि मैंने क्या क्या बेबी के लिए लिया है और क्या क्या अपने लिए लिया है। तो चलती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ जो बेबी के क्लोथ्स वगैरह हैं हस्बैंड भी लेकर आए थे, क्योंकि मैंने कहा था इंडिया का तो ठीक है, इंडिया में तो सब पहनते ही हैं, बट कुछ चीज बाहर की भी होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर जब बेबी आएगा तो उसको भी लगेगा हाँ कि बाहर का भी उसने कुछ वेयर करा है। वैसे तो क्या है कि छोटे में तो इतना वो नहीं होता है, बड़े होकर ही होता है, बट फिर भी मैंने इनको कहा था कि आप बाहर से भी कुछ बच्चे के लिए कपड़े लेकर आना, और यहाँ से तो मैं ले ही लूंगी। तो हमने ज्यादा शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि कहते हैं कि पुराने कपड़े पहनाने चाहिए बच्चे को, नए नहीं। और अगर पुराने नहीं हम लोगों के पास तो फिर हम नए ही परचेज करेंगे, तो वही पहनाएंगे। तो जो कुछ हमने नए कपड़े खरीदे हैं वो हमने वॉश कर लिए हैं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, डिटॉल वगैरह से, और फिर उनको रखा है। अब बाकी कुछ कपड़े थे जो दीदी है, सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चों के कपड़े थे, क्योंकि अब वो दोनों भी बड़े बड़े हो चुके हैं और काफी गैप हो चुका है अब 6-7 साल का, तो फिर रहते नहीं है बच्चों के कपड़े। तो थोड़े बहुत उनके भी कपड़े थे जो मम्मी ने रखे हुए थे, तो मिल गए वो। तो कुछ हम वो यूज करेंगे और ऑलमोस्ट हम वही यूज करेंगे पुराने, और सिर्फ हम बाहर वेयर के लिए ही हमने जो लिया है नया लिया है। तो अब मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने बेबी के लिए क्लोथ लिया है और ये मैंने ऑफलाइन ही खरीदा है मार्केट से। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुछ ये इस टाइप का है। तो ये है बेबी के लिए, क्योंकि अब न्यू बॉर्न में तो स्टार्टिंग में तो 0 मंथ में तो यही आता है बेबी के लिए साइज, बाकी देखते हैं आना चाहिए। तो ये है ऊपर का, और ये फिर इसके साथ ऐसी वाली पजामी भी है जिसमें ये सॉक्स वगैरह बने हैं, और एक इसके साथ ये नॉर्मल सिंपल पजामी है ये। और कलर का मुझे कंफ्यूजन था, तो मैंने इसीलिए कलर लिया है कि दोनों गर्ल और बॉय में चलता है, तो इस वजह से मैंने ये कलर लिया है कि किसी को ऐसा ना लगे कि सिर्फ गर्ल गर्ल के लिए ही शॉपिंग करी है या बॉय बॉय के लिए ही शॉपिंग करी है, बट ऐसा नहीं है, मैंने सारे मिक्स कलर में ही कपड़े लिए हैं बच्चे के। और ये इसके साथ कैप है, क्योंकि यही वाली कैप ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि वो जो वुलन वाली होती है वो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से फिर हमने ये सिंपल में ही ली है, और ये कपड़ा भी काफी अच्छा है। और ये बेबी बिब है, बट अभी स्टार्टिंग में तो इतनी जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, तो ये अभी इसके साथ है तो फिर ठीक है। और सेकंड आउटफिट है बेबी का ये वाला, और ये लेकर आए हैं बेबी के पापा, पतिदेव लेकर आए हैं। तो
कलर का कोई मैंने बता दिया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है कि ब्लू और पिंक, हमने सभी कलर लिए हैं। तो सेकंड आउटफिट जो हमने बेबी के लिए लिया है वो कुछ इस कलर का है, ब्लू, और इसमें पिंक भी है। तो ये लिया है हमने ब्लू कलर का। ये मैंने ऑनलाइन ही बेबी के लिए परचेज किया है, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पाई ज्यादा, और ये मैंने इनके आने से पहले शॉपिंग कर ली थी। तो ये मैंने बेबी के लिए लिया है कि बाहर के लिए कुछ चाहिए, और हमने ज्यादा शॉपिंग नहीं करी है, सिर्फ कुछ कुछ ही कपड़े बेबी के लिए लिए हैं जो यूज वाले हैं। तो ये लिया है एक ब्लू कलर में। और उसके बाद जो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है रॉम्पर, ये भी यही लेकर आए थे, पतिदेव ही लेकर आए हैं, जिस कंट्री में पतिदेव हैं वहीं से इसको लेकर आए हैं। और वैसे तो इंडिया में भी है अवेलेबल, हर जगह मिलता है ये, बट कुछ चीज होता है कि अच्छा लगता है, तो इस वजह से ये पतिदेव वहीं बाहर से लेकर आए हैं। तो ये व्हाइट कलर में है, ये दोनों के लिए चलेगा, बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो। और ये है। उसके बाद हमने बेबी के लिए ये है लंगोट। लंगोट वैसे आज के टाइम पे तो कोई जल्दी से यूज करता नहीं है, वैसे तो डायपर ही यूज करते हैं, बट ये लंगोट दीदी के बच्चों के थे, तो मम्मी ने सब वॉश करके रखे हैं। तो ये सारे लंगोट हैं, 1 2 3 4। तो कुछ लंगोट हम रख लेंगे हॉस्पिटल बैग में, और बाकी जो लंगोट हैं वो घर में यूज करेंगे, वैसे तो वहाँ डायपर ही मांगते हैं। तो ये हैं बच्चों के लंगोट। और उसके बाद एक ये है कपड़ा, ये कपड़ा भी ये वहीं से लेकर आए हैं अपने साथ, और ये बिल्कुल ही न्यू बॉर्न का है, बिल्कुल 0 साइज का ही है ये भी। और ये अभी तो खैर विंटर्स हैं, तो हम इसको अंदर फिर इनर वगैरह पहना के तो पहना सकते हैं, बट सर्दी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो देखते हैं इसको। बट हमने बेबी के लिए ये स्वेटर भी है, ये भी अनमोल अनुभव में से किसी का है, ये होममेड है, ये हाथ से बनाया हुआ स्वेटर है। और बाकी उसके बाद ये भी हैं 3 ऐसे ही स्वेटर्स हैं, ये मैंने शॉपिंग की है, और ये भी बेबी इन बच्चों का ही है। और बाकी हमने यहाँ बच्चों के लिए वो भी लिया है, इनर जो अंदर ये बनियान पहनाते हैं ये वो है, बट ये 4 है तो 2 हमने रख लिए हैं हॉस्पिटल के लिए, बाकी जब घर आएगा बेबी तब। और सबसे मेन था थर्मल, इनको थर्मल कहते हैं, और इनर भी कहते हैं वैसे, वुलन वाला। तो ये तो बेबी के लिए चाहिए ही चाहिए, तो ये भी बच्चों का था, ये इस टाइप से है, और ये इनकी पजामी है। तो ये न्यू बॉर्न के लिए काफी बेस्ट है कि बेबी को आ भी जाएगा। तो ये भी है, इसके भी 4 सेट हैं, बट हम 2 सेट्स ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा की तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। और मैंने ऑनलाइन बेबी के लिए स्लीपिंग बैग ऑर्डर किया था, तो कुछ ये इस टाइप से है। वैसे इसकी इतनी नीड होती नहीं है, बट क्या है कि जब बेबी को हॉस्पिटल से लेकर आएंगे या जब बाहर मतलब देंगे भी, तो फिर क्या होता है कि वो इस टाइप से यहाँ पैर वैर रखने का है, ये पैर वाला, और ये इसको फिर ऐसे करके यहाँ से इसको ये ऐसे करके बेबी को इसमें इजीली रैप कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है काफी, मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और व्हाइट कलर इसीलिए मंगाया है क्योंकि दोनों में चलेगा। और बाकी ये कुछ मैंने बेबी हग के ये भी मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की है। तो ये वो क्लोथ्स लिए हैं, जैसे बेबी का मुंह वगैरह पोंछने के लिए, और जैसे बहुत चीजें होती हैं, कभी पोंछना पड़ेगा कुछ भी चीज, तो ये उसके लिए लिया है। अब बाकी ये है बेबी के हैंड के मिटन्स, और ये तो पतिदेव ही लेकर आए थे बाहर से। और ये बेबी के लिए है कैप, और ये भी सॉक्स हैं, ये पिंक मंगाई है एक मैंने। और बाकी एक ये ब्लू कलर में भी है, इसमें मिटन्स भी हैं, कैप भी है, और सॉक्स भी है बेबी की। और बेबी के लिए हमने सॉक्स भी लिए हैं, वुलन वाले सॉक्स, क्योंकि ठंडा है, और डिलीवरी बिल्कुल जनवरी ही चल रहा है, तो अब कभी भी हो सकती है, और ठंडा बहुत होगा, तो बेबी के लिए वार्म चीजें ही ज्यादा बेस्ट हैं। और बेबी के लिए हमने ये राई का हमने पिलो भी ले लिया, वैसे तो पहले के टाइम पे तो घर में बनाते थे, बट हमने ये बेबी हग का, ये भी हमने बेबी हग का ही लिया है, ऑफलाइन से ही लिया है। और ये भी हमने हैंड टॉवल लिए हैं, बेबी के यूज के लिए ही है। और ये टॉवल जो मैंने लिया है ये बेबी के लिए है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ड्राई शीट, ये काफी बड़ी है ड्राई शीट। अब इसको मतलब इसका साइज ठीक है कि ये बेड के लिए ली है हमने गद्दे के ऊपर, वैसे तो हमने अपने गद्दों को भी काफी अच्छे से कवर कर रखा है, वाटर प्रूफ वो लगा रखे हैं, बट फिर भी ये चाहिए होता है, तो ये ले रखी है ड्राई शीट।
और हमने लिया है बेबी के लिए ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट ये डबल प्लाई वाला है, मतलब बोथ साइड टू टू है। और ये लिया है हमने बेबी के लिए ब्लैंकेट। तो इतना बड़ा ब्लैंकेट इनफ है आई थिंक बेबी के लिए, क्योंकि अभी तो जब बेबी छोटा है तो छोटे के लिए तो ठीक है, फिर बाद में जब बड़ा होगा तब। और ये है बेबी का डायपर। ये भी मैंने बेबी हग से ही लिया है। और बेबी हग अभी काफी ट्रेंड में था, तो इस वजह से मुझे लगा कि एक बार बेबी हग का ही प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये टेप वाले हैं, स्टार्टिंग में बेबी के लिए टेप वाला ही ये पैम्पर सही है डायपर। और वैसे तो हम इसको कम ही यूज करेंगे, हॉस्पिटल के लिए चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में यही मांगते हैं। और फिर हम घर जब आ जाएंगे तो हम लंगोट वगैरह ही यूज करेंगे। तो यही सब था बेबी का सामान। तो ये हो गए बेबी के जो कपड़े वगैरह थे, जो जो बेबी का यूज के कपड़े थे हमने रख लिए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए आई थिंक ज्यादा तो नहीं चाहिए होंगे, दो दो तीन तीन जोड़े ही इनफ है बेबी के लिए। तो वो सब हमने रख लिया है, सॉक्स वगैरह और सब कुछ। अब बेबी का जो एसेंशियल चीजें हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हर एक चीज है जो बेबी को यूज के लिए, शैम्पू वगैरह, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ब्रांड का लिया है और क्या क्या लिया है बेबी के लिए। तो मैंने, ये है बेबी की पूरी किट। तो इसमें हर एक चीज है जो बेबी को यूज के लिए चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक बार कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले बेबी हग के हैं। मैंने ऑलमोस्ट बेबी हग से ही शॉपिंग करी है। जो फर्स्ट क्राई का ब्रांड है, उनका अपना ही ब्रांड है बेबी हग। तो मैंने, क्योंकि ऑफलाइन ही मैंने शॉपिंग करी है तो उन्हीं के स्टोर से करी है, तो मैंने बेबी हग के ही प्रोडक्ट लिए। वैसे पहले मेरा प्लान था कि मैं मिमी से शॉपिंग करूं, बट वहां मैं फर्स्ट क्राई में जब गई तो मुझे मिमी का ऐसा कुछ मिला नहीं। तो सिर्फ डिटर्जेंट वगैरह तो वहां अवेलेबल थे, बट बाकी चीजें नहीं थी। बेबी हग उन्हीं का ब्रांड है और ये काफी ट्रेंड में भी है, अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा इसी को यूज करते हैं पहले। तो ये वाइप्स हैं बेबी हग के। ये 99% वाटर वाइप्स हैं, और क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी है तो फिर स्टार्टिंग में वो स्मेल वाला हम नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए ये 99% है वाटर। सिर्फ इसमें 1% थोड़ी बहुत स्मेल होगी, वो चलता है। तो ये है, ये हमने 2 पैकेट लिए हैं, 72 आई थिंक एक में है, एक में। तो एक वाइप्स हम हॉस्पिटल बैग में भी रख लेंगे, 2 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इनफ है। और बाकी ये मैंने बेबी हग का मिल्की वॉश मंगाया है, ये हेड टू टो। आप इसको अगर शैम्पू भी नहीं यूज करते हो तो इसको ऐसे इजीली यूज कर सकते हो। और ये है बेबी का लोशन, और ये है बेबी का शैम्पू, ये है बेबी का पाउडर, और ये है बेबी का सोप। तो ये मैंने बेबी के लिए मंगवाया है। और मैंने रैश क्रीम मंगाई है सेबामेट की। ये काफी ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आप लोगों को पता होगा जिनके घर में बेबी हुए होंगे या जो ये लोग यूज कर रहे होंगे उनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, काफी अच्छे से पता होगा। तो सेबामेट का, मतलब सेबामेट के सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं एक बार यूज करने के बाद, बट इसकी रैश क्रीम काफी अच्छी है। तो मैंने बेबी के लिए रैश क्रीम यही मंगाई है। वैसे स्टार्टिंग में तो इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट इन फ्यूचर पड़ सकती है। तो फिर हमने रैश क्रीम मैंने इसकी मंगाई है। और बाकी मैंने बेबी के लिए बॉटल भी ली है, फीडिंग बॉटल, क्योंकि स्टार्टिंग में होता ही है कि नहीं एकदम से नहीं फीड हो पाएगा, तो इजीली फिर उसको बॉटल से फीड करवा सकते हैं। तो ये बॉटल ली है मैंने बेबी के लिए। तो इतना सब कुछ मैंने बेबी के लिए लिया है, जो बेबी के यूज के लिए है, जो जो हमको चाहिए। तो वो सब मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है और कैसा है। और हमने बेबी के प्रोडक्ट के साथ ये भी लिया है मिमी का, क्योंकि वैसे तो फर्स्ट क्राई के स्टोर पे मिमी का लॉन्ड्री का प्रोडक्ट तो था, बट बाकी प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो ये बेबी के डिटर्जेंट है जो बेबी क्लोथ्स वगैरह के लिए। वैसे तो मम्मी ने सब कपड़े धो दिए हैं, पर आप आगे जरूरत पड़ेगी तो ये भी बेबी के लिए ही लिया है हमने। तो ये था बेबी की पूरी एसेंशियल चीजें, कपड़े से लेकर जो बेबी के वैसे यूज के लिए सब कुछ हमने ले लिया है। और अब बारी है मेरी, मैंने मदर अपने लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि बच्चे के लिए तो कर ली है और मदर की बारी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है अपने लिए मर्टिनिटी गाउन, और मर्टिनिटी कुर्तीज भी ली हैं, क्योंकि वैसे तो विंटर्स हैं, ऊपर से स्वेटर वेयर करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं मैक्सी वेयर करूं, गाउन वेयर करूं, बट स्वेटर वेयर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा चल रहा है अभी, और एंड एंड तक तो और ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये ली है एक मर्टिनिटी गाउन अपने लिए। और
तो ये है, और ये काफी अच्छा है, सॉफ्ट क्लोथ में है। और उसके बाद मैंने अपने लिए ये लिया है, ये मतलब लॉन्ग है ये, हॉस्पिटल से घर आने के लिए, जब मैं घर आऊंगी तो तब के लिए मैंने ये रखा है। और बाकी जो स्वेटर वगैरह है वो अभी मैंने इसमें नहीं दिखाया आपको, बट स्वेटर वगैरह मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है। और बाकी पतिदेव मेरे लिए वहीं से कैप लेकर आए थे, तो कैप की तो जरूरत पड़ेगी, और वैसे तो स्कार्फ वगैरह भी बांध लेते हैं, बट स्कार्फ मुझे लगता नहीं कि खुजली वुजली होगी, तो ये कैप ज्यादा बेस्ट है। तो ये मेरा है। और इसमें बाकी मैंने ये पैड्स लिए हैं, ये काफी मतलब एक्सेल साइज में है, काफी बड़े हैं ये, तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो ये लिए हैं। और बाकी मैंने नॉर्मल वाले पैड्स भी लिए हैं, क्योंकि ये मैंने इसीलिए लिए हैं, काफी एक्स्ट्रा लार्ज हैं, ये काफी बड़े हैं। और नॉर्मल वाले भी मैंने रखे हैं दो तीन, वो नॉर्मल तो सभी को पता है। और ये भी नुआ का, ये भी काफी ट्रेंड में है, आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन ही मिल रहा है। और एक्सेल है, 30 पेज है इसमें, और काफी अच्छा है ये। अब वो यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है ये। और मैंने अपने लिए मर्टिनिटी ब्रा भी ली है, कि आजकल वो चल रही है आगे से बटन वाली और जिप वाली, फीडिंग के लिए इजी होता है फीड कराने के लिए, तो ये दो मैंने मर्टिनिटी ब्रा ली है अपने लिए। और बाकी ये मैंने पेंटी ली है, मर्टिनिटी पेंटी, हाँ तो बड़ी ही है ये। और ये ली है मैंने, ये मैंने पतिदेव से वहीं से मंगाई थी, क्योंकि वहाँ मतलब साइज काफी अवेलेबल है बड़े बड़े, और इसका फिर कपड़ा भी काफी अच्छा है, कॉटन में है, मतलब प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे काफी वैसा होता है, स्टिचेस वगैरह भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो इसीलिए बेस्ट है। और इसमें मैंने एक कोलगेट भी रखा है और एक ब्रश भी रखा है, कि जब नेक्स्ट डे डिलीवरी के नेक्स्ट डे जरूरत पड़ती है इसकी ब्रश वगैरह करने की, तो मैंने दोनों चीज कोलगेट का ही लिया है, ये भी कोलगेट का ही है और ये भी कोलगेट ही है। और बाकी यही सब है मेरा भी, और बेबी का भी सामान, और मेरा जो थोड़ा बहुत है, और एक कटोरी चम्मच भी लेकर जाना है बेबी के लिए, तो वो तो रख लेंगे हम उसको याद से, कि एक कटोरी चम्मच चाहिए, क्योंकि फीड कराते हैं आई थिंक कि कटोरी से ही बच्चे को पानी वानी भी शायद पिलाते हैं, तो उसके लिए चाहिए होगा, और इस वजह से वो रखना पड़ेगा हमको। बाकी सब ये सब चीजें हो गई हैं, ये बेबी का सामान, और मेरा भी सामान हो गया है, जो मेरा इसमें एक दो चीज नहीं है वो मैं ऐड कर लूंगी इसमें, जैसे गाउन वगैरह, एक गाउन रखा है मैंने, तो एक और रख लूंगी मैं। तो ये है बेबी से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड पूरा सामान, जो हम हॉस्पिटल बैग में रेडी कर रहे हैं, हॉस्पिटल बैग में रख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देख लिया है मेरा हॉस्पिटल बैग, जिसमें कि मैंने बेबी की जरूरत की चीजें और अपनी अपनी चीजें, जरूरत की मदर की, वो सब चीजें मैंने क्या क्या रखी है। तो होप सो कि आप लोगों को भी बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से, हेल्प मिल सकती है कि क्या क्या जरूरत होती है बेबी के लिए और मदर के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कैसा रहता है। इस व्लॉग के लिए काफी टाइम से वेट था, फिर जब भी मैंने 9th मंथ में ही शॉपिंग करी थी, जब 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, और जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ उसके बाद ही मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, उसके बाद ही मैंने ऑनलाइन मंगाया। और ऑफलाइन भी मैं, पतिदेव अभी जब छुट्टी आ गए थे, तो अभी हमने एक दो दिन पहले ही ऑफलाइन भी शॉपिंग करी है बच्चे की, क्योंकि कुछ कपड़े ये लेकर आ गए थे, कुछ मैंने एक दो ऑनलाइन मंगा दिया था, क्योंकि अभी फिर ज्यादा मंगा के क्या होता है कि बाद में फिर सब लोग कपड़े कपड़े का ही वो करते हैं, तो इस वजह से मैंने कम ही कपड़े मंगाए, और फिर जल्दी से न्यू कपड़े पहनाते भी नहीं है, बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो बाकी दीदी के बच्चों के कपड़े थे, इनर वगैरह, और बहुत सारे उन लोगों के पजामे वगैरह भी है गर्म, क्योंकि एक बेबी, दीदी का बेबी विंटर्स में हुआ है और एक गर्मियों में हुआ है, तो फिर ये था कि जो विंटर वाला है अनमोल, उसके कुछ कपड़े थे जो अब हमारे बेबी के लिए यूज होंगे, तो कुछ जो पजामियां थी वो अब बाद में वो रखी है हमने, बस जितना मेरे को अभी यूज के लिए था बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए, तो मैंने आपको उतना ही शेयर करा है, उतना ही दिखाया है। तो यही सब था। अब देखते हैं कब होता है, कब जाना है, और कैसा कैसा होता है, कैसा नॉर्मल होता है, सी सेक्शन होता है, वो सब भी आपको बाद में पता चल ही जाएगा।
अब गायनों के पास मेरा रूटीन चेकअप अभी फिलहाल चल ही रहा है लास्ट मंथ में। तो अब वो जैसे जैसा बताएंगे उस हिसाब से, तो इसीलिए मैंने बैग वैग पूरा पैक कर दिया है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो इजीली पैक रहेगा तो फिर हमें भी इजी रहेगा और आप लोगों को भी देखने के लिए इजी रहेगा कि हाँ मैंने हॉस्पिटल बैग में ये सब चीजें रखी हैं। तो इस वजह से मैंने इसको शूट कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और तो यही सब चीजें, जरूरत की चीजें ही मैंने रखी हैं, बेबी से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और आपस में शेयर करें। और जिसको इस व्लॉग की जरूरत होगी उसके साथ बिल्कुल शेयर करें, जो भी न्यू मॉमीज बनने वाली हैं। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स टू भी हैं, उनके लिए काफी जरूरत वाली है ये वीड व्लॉग, कि आप लोगों को काफी काफी हेल्प हेल्प मिलेगी इससे, कि इजी रहेगा कि बेबी के लिए क्या क्या रखना है और मदर के लिए क्या क्या रखना है। तो होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और जितनी एक्साइटेड मैं हूँ बेबी के लिए, शायद आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे हमारे बेबी के लिए देखने के लिए। तो देखते हैं कब गुड न्यूज आती है और कब आप लोगों के साथ शेयर होता है कि हाँ फाइनली बेबी हो चुका है। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।